सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ है अर्थात 8वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। 8वां अध्याय है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद की कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। राजस्थानस्य रतनगर्भे वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिर अस्ति। अर्थात राजस्थान की रत्नगर्भा यह वसुंधरा, रत्नगर्भा यह वसुंधरा धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों और सतीनाम सतियों और संतानाम संतों की खनिर अस्ति खान है कि राजस्थान की रत्नगर्भा यह वसुंधरा धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान रही है। कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत् तावती भूयसी तेषां संख्या यत् सर्वेषां नाम ग्रहणम् अपि न सुकरम्। कानि तानि कोई भी रत्नानि रत्न इति यह केनापि कुछ भी जिज्ञास्यते जानने की इच्छा करे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जानने की इच्छा करे तावती इतनी भूयसी तेषां संख्या यत् सर्वेषां की इतनी लंबी संख्या है। भूयसी इस धरती पर इतनी लंबी संख्या है कि जिसका सर्वेषां नाम ग्रहण अपि न सुक्रमम सभी का नाम लेना अपि भी न नहीं है सुकरम सुलभ कि यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा करे तो इतनी लंबी संख्या है कि ना सभी का नाम लेना असंभव है। अस्य एवमेव भूमौ नातिचिरं जातस्य एकस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानन्दस्य प्रेरकं जीवनव्रतमन्त्रं संक्षेपणं प्रस्तुयते। अस्य एव भूमौ कि इस भूमि पर नातिचिरम लंबे समय तक जातकस्य नररत्नस्य नररत्न जातक से पैदा हुआ कि एक नर रत्न पैदा हुआ स्वामी केशवानंद से। स्वामी केशवानंद की प्रेरक जीवनमृतम मंत्र की जीवन मंत्र का संक्षेपणम प्रस्तुयते संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थात इस भूमि पर पैदा हुए एक नर रत्न स्वामी केशवानंद जी की प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ पर संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद की कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रमी संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मंगलूणा ग्रामे अभवत् कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास के माह में विक्रम संवत 1940 में और ईस्वी सन 1883 ईस्वी राजस्थान के सीकर जिले के मंगलूणा गांव में हुआ कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 और ईस्वी अर्थात सन 1883 में राजस्थान के सीकर जिले के मंगलूणा गांव में हुआ। अस्य पितुर्नाम ठाकुरसी डाका इति मातुश्य नाम सारा इत्यासीत्। अस्य पितुर्नाम इनके पिता का नाम ठाकुरसी डाका, ये ठाकुरसी डाका था और माता का नाम सारा इत्यासीत था। माता का नाम सारा था। इनके पिता का नाम
ठाकुरसी डाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बिरमा इत्या आसीत्, और बचपन में केशवानंद का नाम ब्रह्मा था। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत्, जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था, तब उष्ट्र एकम आश्रित्य, एक ऊँट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वनस्य पिता दिवंगत, रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन करते हुए पिता स्वर्गवासी हो गया। कि जब ये बालक 7 वर्ष का था तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। पितु प्रयाणात् प्रागे विपन्तायां श्रेष्ठगृहेषु गोधूम आदि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्येव आदिभिः कार्ये यथा कश्चित् कालयापनं कुर्वन्ति। पितु प्राणयात्, पिता की मृत्यु के बाद अर्थात पिता के चले जाने के से पहले ही, विपन्नतायां विपत्ति गरीबी में, श्रेष्ठ गृह सेठों के घरों में, गोधूम आदि पेषणम गेहूं को पीसना, पात्र मार्जनम बर्तनों को साफ करना, इत्येव आदि भी, ये आदि कार्य, आदि भी आदि कार्य यथा कश्चित्, जैसे तैसे किसी प्रकार से, काल यापनम जीवन यापन, कुर्वन्ति करती हुई, अस्य बालकस्य इस बालक की, वरा की माता इदानीं वेधव्ये कारणात् इतोऽपि विपदा अभिभूता अभवत्। अस्य बालक, इस बालक की वरा की बेचारी माता इदानीम अब वेधव्य विधवापन के कारण इतो अपि और भी विपदा अभिभूता, और भी विपदाग्रस्त अभवत हो गई। उच्यते ही कहा जाता है कि छिद्र अन्वेष अर्था बहुली भवन्ति, छिद्रे सेवने अनर्था बहु भवन्ति, कि कमजोरियों में परेशानियां अत्यधिक बढ़ती हैं। इदानीं मातु सहयोगाय, अब माता के सहयोग के लिए, विरमा बालक गोचारणम गाय चराना कार्य आरंभ, गाय चराने का कार्य प्रारंभ कर दिया। माता की सहायता के लिए जो बिरमा था उसने गाय चराने का कार्य शुरू कर दिया। तदानी अनंत दीनहीनः ग्रामीणः कृषकवर्गः श्रमिक वर्गस्य सामन्तानां राज्ञां की नवाब संज्ञकानां व विदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्धा आसीत्। तदानी अनंत है उस समय, दीनहीन ग्रामीण किसान वर्ग, किसानों का समूह है, और श्रमिक वर्ग से मजदूरों का समूह है। सामंताना और सामंतों और नवाबों का, राज्ञाम राजाओं का, विदेशी का नाम और विदेशी शासकों के त्रिविधे तिहिरे दास्ता गुलामी के पंजरे आबद आसित, पिंजरे में बंधे हुए थे। अर्थात उस समय जो ग्रामीण थे वह किसानों के, मजदूर वर्ग और संत नवाबों और राजाओं के पिंजरे में बंधे हुए थे, अर्थात उनकी गुलामी करते थे, संत नवाब और राजाओं और विदेशी शासकों की। रोरवै नरक प्राय ही तेषां जीवनम आसीत्। रोरवै प्राय नरक सा ही उनका जीवन था। अयम पुण्य गंडस्य ऊपरी पीठकः संवृतः यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन है। अयम पुण्य फिर से
गंडस्य ऊपरी की फोड़े के ऊपर से पिट गए दूसरा फोड़ा, अर्थात एक विपत्ति से दूसरी विपत्ति आ गई। संव्रत यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापने, और यह भयंकर अकाल का समय आ गया कि एक तो सामंतों, शासकों और राजाओं की गुलामी, और दूसरा भयंकर अकाल का समय आ गया। छप्पनिया अकाल है, छप्पनिया अकाल अर्थात 56 का अकाल। इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणम अपि दुर्भरः आसीत्, कि छप्पनिया अकाल है, छप्पनिया अकाल के। इति इस कुख्यात नाम से विक्रम संवत 1956 के उस कठोर अकाल में प्राण धारण से प्राणों को धारण करना भी दुर्भिक्षे दुर्बल और दुर्बर हो गया। चतुर्दिशी जलम नेव, चारों दिशाओं में जल नहीं था। अनम नेव, अन्न भी नहीं था। तीर्णम नेव, और तिनका भी नहीं था। आसीत केवलम शुक्तिपाशियो अखंडम साम्राज्य प्राणिनाम व्रतनादस्य, कि केवल आसित केवलम श्रुतिपाशियो अखंडन साम्राज्य से, कि पेड़ों की केवल शुक्तिपाशियो भूख प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणिनाम मार्त नदस्य, प्राणियों के दुख से भरा केंद्र कर्दन, यानी कि जो छप्पनिया अकाल था उसके अंदर चतुर्दिशी चारों दिशाओं में ना तो जल था, ना अन्न था, और ना ही कोई तिनका था, तो केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों का दुख भरा क्रंदन। समी वृक्षाणाम त्वचं भरुट संघर्षे घासम च खादित्वा मनुष्यः यथा कतिचित प्राणानाम रक्षितवन्तः, कि शमी वृक्षाणाम खेजड़ी के वृक्षों का भरबूट और संज्ञकम घासम चिड़चिटा नामक घास को खादित्वा खा करके मनुष्य यथा कश्चित प्राणानाम रक्षित, यथा जिस प्रकार से किसी प्रकार से प्राणों की रक्षा कर रहा था। यानी कि छप्पनिया अकाल के कारण मनुष्य समी वृक्षाणाम के खेजड़ी के पेड़ों की जो छाल और भरबूट और चिड़चिटा नामक जो घास होता है उसको खा करके मनुष्य किसी प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा कर रहा था। पशु प्राय काल कल्विता, पशु पराय काल कवलिता, काल की गति में समाहित हो गए अर्थात चले गए अथवा मर गए। एतो माता पुत्रो अपि जनपदात् जनपदम ग्रामात् ग्रामम च अटतो आस्थाम, यह माता और पुत्र एक जिले से दूसरे जिले तक, जनपदात् जनपदम एक दूसरे जिले से, ग्रामात् ग्रामम गांव में घूमते रहे। अस्मिने अवान्तरे सततम दुर्भिक्षम पतारेण जर्जिता बलवद अवस्था च वीरमा जन्ये अपि षोडश वर्ष देशीयम इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयातः। अस्मिन अवान्तरे, और इसी दौरान, सततम दुर्भिक्षम परतारणे, सततम यानी निरंतर, दुर्भिक्षम यानी बुरी दशा, और पतारणे पीड़ित की हुई, जर्जरिता जर्जर हुई, जीर्ण हुई, कमजोर हुई, बलवद अवस्था बाल्य अवस्था में, वीरमा को, जन्य अपि 16 वर्ष देशीयम 16 वर्ष की आयु में ही, इमम किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रायता, इस किशोर को अकेला छोड़कर ही स्वर्ग सिधार गई
अर्थात 56 के अकाल में दोनों माता और पुत्र गांव-गांव और जिलों-जिलों में घूम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन लगातार इसी दुर्भिक्ष अवस्था में, बुरी अवस्था के कारण और अनेक प्रकार के दुखों को सहन करती हुई इस बालक की माँ 16 वर्ष की आयु में ही इसको छोड़कर, अकेला छोड़ करके स्वर्ग सिधार गई। धन्यवाद।